अलीगढ़ निवासी एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दबंगों पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। महिला ने एसएसपी से की शिकायत। महिला ने बताया कि उसके बेटे को बंधक बनाकर और उसके साथ मारपीट एवं गंभीर प्रताड़ना अपने साथ हुई सारी हदें पार किए जाने का आरोप लगाया है। महिला ने मामले में मुकदमा दर्ज कराकर बेटी को आरोपियों के चुंगल से मुक्त कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर मैं जौलपुरी में रहती हूँ। तो मैं यहाँ से मेरी रिश्तेदारी है नोटी में, तो वहाँ की लड़की है सीमा, उससे बातचीत करती थी। उसने बात करते करते मुझे कहीं भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है मेरे साथ। उसने नौकरी का झांसा देके मुझे जयकरण से मिलवाया और जयकरण के साथ ही मुझे यहाँ से, मैं जा तो मंदिर रही थी और मुझे जयकरण से मिलवा के साथ ले गई। और जब मैं अचेत अवस्था में थी रास्ते में, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। और जब मैं वहाँ पहुंची तो मैं खुर्जा के सारंगपुर में थी और सीमा गायब थी, मेरे साथ थी नहीं। कितने दिन पहुंची थी आप? मैं 12 नवंबर 2024 को वहाँ पहुंची थी। जब मैंने सीमा के बारे में पूछा तो कि सीमा तो रास्ते में उतर गई, ये बोल दिया। और 2-4 दिन बाद जब मैंने सीमा से मेरी बात हुई, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत गंदा काम होता है। मेरे साथ रोज मेरे साथ संबंध बनाते हैं जबरदस्ती। कोई नौकरी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सीमा ने कहा मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं। उसकी भाभी ने भी मुझसे अपशब्द कहे और कहा हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे तेरे साथ कुछ भी हो, हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ? पूरा घटनाक्रम बताइए। किसके यहाँ छोड़ के गए थे आपको? मुझे जयकरण के यहाँ। कौन है जयकरण? कहाँ से रहने वाले? जयकरण थाना सिकंदर खुर्जा के हैं, सारंगपुर जिले, सारंगपुर गांव है, वहाँ के हैं। और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहने को तो, लेकिन वैसे वो दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों उनके यहाँ ऐसे रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। जैसे कि अनैतिक लोगों को बुला बुला के हमारे साथ संबंध बनाना, हम मतलब मुझे पीछे से बोतल घुसा देना और डंडे, मोटे मोटे डंडे मेरे प्राइवेट पार्ट पे घुसाना, मेरे बेटे के अंडकोशों को दबा के उसके खून निकाल देना और मेरे बेटे को अपना प्राइवेट पार्ट चुसवाना और कुतिया के साथ उसके संबंध बनवाना, उसके मतलब चटवाना और कुत्ते के साथ उसके गंदे संबंध बनाना, मेरे और कुत्ते के गंदे संबंध बनाना और उसकी वीडियो बनाने। और अलग कितने अलग दिनों तक चलता रहा था ये सब? लगातार जब से चलता रहा। अब तक? हाँ, तो आपने वहां से निकलने का प्रयास नहीं किया? मैंने एक बार प्रयास किया था, जब मैं 2000, जब भी 1-1.5 महीने बाद मैं एक बार भागने की कोशिश करी मैंने वहाँ से। मैं भागी किंतु मैं भाग नहीं पाई। रास्ते में से ही मुझे उसकी बीवी रूबी चौधरी पकड़ ले गई और पूरा घर में ले जाकर उसने मुझे गोला लाठी लगा के इतना मारा कि मेरी यहाँ की हड्डी तोड़ दी और मैं पूरी तरह लहूलुहान हो गई और पूरी तरह पक गई थी और 3-4 महीने तक बिल्कुल चलने की अवस्था में भी नहीं रही। जब वहां से निकल के कैसे आई थी? जब मैं निकली थी तो वहाँ का एक पड़ोसी है उनका देवराज, जब तो मुझे पकड़ के ले गया था। पर अब जो मैं निकली हूँ वो मैं उसी की मदद से निकल पाई हूँ कि हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ, उसने बहुत गलत करा मुझे वापस वहाँ ले जाके। कितने समय रही उसके घर पे आप? मैं उसके घर पे पूरे 1.5 साल से ऊपर रही हूँ, 2024 नवंबर से। बेटा कहाँ है? पता नहीं, वो मेरा बेटा वही बताएगा, मेरा बेटा वही देगा। कब से नहीं देखा अपने बेटे को? मैंने अपने बेटे को मई 2025 से नहीं देखा है। क्या कहता है वो जब पूछती हैं आप? तो वो कहता है तूने अपने बेटे को खुद मार दिया है गोलियां खिला के, जबकि गोलियां तो मुझ पे कहाँ से आएंगी। आज कहाँ पर आई हो आप? आज मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी गुहार लगाने। क्या बातचीत हुई? किसी से मुलाकात हुई आज? हाँ, सर से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? सर ने कहा है थाना प्रभावी के पास जाइए और वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपका जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी क्या वो आ गई थी जो आपको नौकरी करने के लिए बुलंदशहर गई? सर मेरे हस्बैंड को पुलिस द्वारा फंसवा दिया था तो उन्हें पुलिस पकड़ ले गई थी, तो मैं क्या करती। किस मामले में पकड़वाया था? पता नहीं, ये जो मेरे चचेरे भाई हैं संजू और उनकी बीवी से मेरी दिवाली से 2-4 दिन पहले लड़ाई हो गई थी। सफाई कर रही थी मैं, उसी बातों में इतनी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुझे ऐसी नरक के दर्शन कराऊंगी कि तू जिंदगी में याद रखेगी। तो आपके पति ने आपको ढूंढने का प्रयास नहीं किया? मेरे पति ने
ढूंढने का प्रयास भी किया, उन्होंने बहुत फोन करे मुझे और उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई, पर मुझे किसी ने ना ढूंढा, ना मुझे निकाला, ना कोई कार्यवाही करी। और जब भी मेरे पति मुझे फोन करते थे तो मुझसे वो गन पॉइंट पे मुझे लेके मुझसे गलत शब्द बुलवाते थे। मेरी माँ के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए कहते थे कि जी तुझसे धंधा करवाते थे, ये बोल बोल तुझसे धंधा करवाते थे, बोल तुझसे चोरी चोरी करवाते थे। और मुझसे बहुत गलत गलत सबके बुलवाया, मेरी माँ अब के क्या लिए, मेरे चाहती हो घर आप? वालों के लिए। मैं बस ये चाहती हूँ उचित से उचित उसे दंड मिले, व्याकरण नाम का नाम और निशान मिट जाए, उसकी दरिंदगी जैसा कोई कुछ ढंग। उसने हजारों लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाए, गलत करा है, और जाने कितनी लड़कियां गायब करती है। वो कहता है कि मैं ऐसा नाम और निशान मिटा दूंगा कि तू क्या, तेरा बाप क्या, तुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। क्यों? उसके पास ऐसे कटर हैं जिनसे कि एक एक उंगली तक काटते। उसने कटर वटर, उसके घर में सारी व्यवस्था है, उन्होंने ड्रम ला के रख रखे हैं और 100-200 ड्रम और बुक कर रखे हैं। और उसके घर में 2 बीघा का घर है, इतना बड़ा घर है कि एक कोने से दूसरे कोने आवाज नहीं जाती। और जब अच्छा, मार जब आप वहाँ रही थी तो क्या और भी कोई लड़कियां थी वहाँ पर? उस टाइम पे 1-2 लड़की और आई थी, पर उन लड़कियों को कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता है। उनके साथ भी ऐसी घटना की जाती थी? हाँ, और पर दूसरे कमरों में ले जाते थे तो मुझे नहीं पता। उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर देते थे, ठीक। तो मुझे नहीं पता है। और उसकी जो बीवी है ना, वो पहले से ही ऐसे काम में रही है, किडनैपिंग में और उनमें। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? सर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और सब मैंने कई जगह गुहार लगाई, अच्छा, एक कुछ हुआ नहीं और मैं पागल की तरह भागता रहा। फिर पता नहीं किस केस में मुझे अंदर भेज दिया। तो अपनी पत्नी को ढूंढते रहे आप? मैं ढूंढता रहा, एप्लीकेशन लगाई मैंने थाने में, कई बार वो तो सुंदर थी और किसी के साथ चली गई, जा देख उसको कहाँ है वो। ये उसके बाद फिर आप